जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना भारतीय संविधान सभा का पीवाईक्यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। कह रहा है कि भारत में जो संविधान बनाया जाएगा वो संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। ये बात सबसे पहले किसने कहा था? आइए अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। IAS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है, बात है मई 1934 की। मई 1934 में एक पार्टी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में उसने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और इसमें इसने क्या किया, कहा कि भारतीयों के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और ये संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। ये संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। बात समझ में आ गई? तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? कह रहा है आजादी के पहले की बात कर रहा है। कह रहा है आजादी के पहले किसने सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा की बात किया था। देखिए अगर बात करें इसके बारे में तो 1934 में एमिन राय ने क्या किया था, संविधान निर्मात्री सभा की बात किया था। कब? 1934 में किसने? एमिन राय ने। यूपी PCS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। यूपी PCS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कह रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को बनाने का प्रस्ताव किसमें पारित किया गया था, ये पूछ रहा है। कह रहा है किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया था। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, 1934 में सबसे पहले एमिन राय ने क्या किया, संविधान निर्मात्री सभा की बात किया। कहा कि अगर भारतीयों का संविधान बनना है या बनाना है तो एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1935 में कांग्रेस ने क्या किया, इस बात को मंच पर रखा और इसकी डिमांड किया। कहा कि भारतीयों के संविधान हेतु एक संविधान सभा होनी चाहिए। और 1938 में पंडित नेहरू ने कहा चलो ठीक है, भारतीयों के संविधान हेतु एक संविधान सभा तो होगी और वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। ठीक है ना। ये 1938 में पीटी नेहरू ने किया। 1940 में पीटी नेहरू के बात को सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया। कैसे? सैद्धांतिक रूप से। किंतु अच्छा, इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। किंतु आया क्या, 1942 का टाइम, जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन में क्या किया गया, भारतीयों की बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया और कहा गया कि ठीक है, भारतीयों के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। समझ रहे हैं कैसे चुनी गई हो? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। ठीक है। और यह भी इसमें कहा गया कि ये सब काम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होगा, बट कहा गया कि इसमें क्रिप्स मिशन में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। यूपी PCS स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के रेशियो में था? थोड़ा ये समझिएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया और वहां पर एक बात और कहा गया था कि इसमें टोटल कितनी सीटें होंगी? 389 सीटें होंगी। कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि टोटल कितने सीटें होंगी? 389 सीटें होंगी, जिनको दो भागों में बांटा गया था, 296 और 93। 93 किसको प्रोवाइडेड था? देशी रियासतों को, और 296 ब्रिटिश प्रांत को और कम स्तरीय क्षेत्रों को। ठीक है। और क्या कहा गया? कहा गया ये देखो, ये जो 389 सीटें हैं नी, इसमें से प्रति एक सीट प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित होगी, यानी कि एक सीट के पीछे 10 लाख की जनसंख्या रहेगी। तो ये पूछ रहा है कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के रेशियो में था? कितना था? 10 लाख व्यक्ति। यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी और उसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये तीनों व्यक्ति थे। तो कौन से नहीं थे इसमें? कह रहा कौन सा सदस्य नहीं था? विलियम वुड ये नहीं था, ये नहीं था, बाकी ये थे, ये तीनों व्यक्ति थे, जबकि ये नहीं था। यानी कि पूछ रहा है कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम वुड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया, 2015 में क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अभी जस्ट मैंने बताया भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या एकदम करेक्ट है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में पूछा गया। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया। ये कई बार पूछा गया ये। आइए, और सचिन तो बार बार पूछा जाता है, ये 1000 बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है। कह रहा है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार। देखिए आपको पता है 1946 में क्या हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और उस अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद था, कौन सा परिषद? कार्यपालिका परिषद। उसमें पूछ रहा है उपसभापति कौन थे। थोड़ा समझिए, ये जो कार्यपालिका परिषद है नहीं, इसमें अगर बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन था? जो उस समय वायसराय था, वायसराय ही अध्यक्ष होता था। किंतु उपाध्यक्ष और उपसभापति कौन होता था? कौन था? पंडित नेहरू। उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन था? कार्यपालिका परिषद की बात कर रहा हूं, इसका उपसभापति कौन था? पीटी नेहरू थे। ये बात दिमाग में रखना आप। ओके, तो हमारा आंसर ए क्या है? करेक्ट है। आईएएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया गया और उसमें यह भी कहा गया कि 2 सितंबर 1946 को यह अंतरिम सरकार क्या करेगी? अपना कार्यभार संभालेगी। कहां पर? कब? 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें क्या होता था? पदेन अध्यक्ष होता था, जबकि पंडित नेहरू कौन थे? उपाध्यक्ष और उपसभापति थे। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आपको पता है 1946 में क्या हुआ? हमारे प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का स्थापना हुआ था। तो पूछ रहा है इनमें से कौन उस समय का मेंबर नहीं था, है ना? देखिए आपको पता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये तो थे। ये क्या थे? ये थे शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? ये खाद्य मंत्री थे। कौन से मंत्री? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं, ये तो नहीं थे।
जगजीवन राम, ये थे कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। कौन से मंत्री? श्रम मंत्री थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के मेंबर नहीं थे, यानी कि कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, ये बात तो ठीक है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब पूछ रहा है कि कथन और कारण दिया गया, थोड़ा से अब ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ये बात तो पहले एकदम करेक्ट है। वेवेल योजना के अकॉर्डिंग कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये बात एकदम करेक्ट थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, वेवेल चाहता ही नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बचे। समझ रहे हैं? उसने कोई प्रयास ही नहीं किया था। यानी कि ऑप्शन ए सही है, कथन तो सही है बट कारण क्या है? गलत है। किस में आएगा? कथन और कारण दोनों सही है? नहीं, ये तो गलत है। कथन और कारण दोनों सही, ये भी गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट है। आईएएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं नहीं? आइए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान, लिनलिथगो कौन था? ये एक वायसराय था। इसके स्थान पर आर्कीबोल्ड वेवेल वायसराय बना। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने हेतु मई 1945 में कहा गया? लंदन गया। कहा गया? लंदन गया। वहां उसने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से बातचीत किया और कुछ प्रस्ताव रखा। हुआ क्या? जून 1945 में उसी के प्रस्ताव को वेवेल योजना के नाम से जाना गया। किस योजना के नाम से? वेवेल योजना के नाम से जाना गया। वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना था। ये बात एकदम सही था। इसके अकॉर्डिंग क्या मुस्लिम की संख्या हिंदुओं के बराबर हो जाए कार्यकारी परिषद में। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना और युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये सारी बातें थी। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था। सही बात है। भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, ये भी सही है। और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था, ये भी एकदम करेक्ट है। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ संकल्प करना चाहिए जिससे भारत का विभाजन रुक सके। मतलब वेवेल जो है ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन रुक सके। समझ रहे हैं? यानी कि क्या कथन तो सही है किंतु कारण क्या है? गलत है। कथन सत्य है किंतु कारण रॉन्ग है। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? कह रहा है इनमें से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में करेक्ट है, सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं, ये जो संविधान सभा थी नहीं, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। फर्स्ट पॉइंट समझिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं भाई, इसमें जनता ने प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं किया था, बल्कि जनता ने प्रांतीय विधायिका के सदस्यों को चुना था और वो प्रांतीय विधायिका के सदस्य क्या किए थे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किए थे। ठीक है, यानी कि क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था ये। नेक्स्ट, वह बहुदलीय निकाय थी। सही बात है। ये जो संविधान सभा है ये बहुदलीय निकाय है, मतलब संविधान सभा में बहुत सारे पार्टीज वगैरह थे, यानी कि ये जो है ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। सही बात है भाई, बहुत सारी समितियां थी और उन समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने क्या किया? कार्य किया। यानी कि तीसरा और चौथा ये दोनों करेक्ट है। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1 और 2 नहीं,
देखिए जिसमें जिसमें दो है उसको काट दीजिए, ये वाला काट दीजिए, ये काट दीजिए और ये काट दीजिए, इसमें दो है, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन सी क्या है, 3 और 4, यानी कि इसमें दो नहीं है। और हमारा आंसर क्या था, 3 और 4 ही था, इसमें 3 और 4 दिया भी गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बात तो सही है, एकदम सही बात है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि क्या, जनता ने प्रांतीय विधायिका के सदस्यों को चुना था और उन सदस्यों ने संविधान सभा का चुनाव करवाया था, ठीक है ना, या संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करवाया था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी इनकरेक्ट है, बहुदलीय थी भाई। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी किसमें है, देख लीजिए, ए और डी। अच्छा, तो ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ए क्या है, करेक्ट है, इसी में दिया है ए और डी। RAS या ITS प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, कह रहा है संविधान सभा के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट थी। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कौन सा रॉन्ग है ना भाई, ये तो सही है, बड़ी संख्या में समितियां थी और उसमें से प्रारूप समिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये बात भी एकदम करेक्ट है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, नहीं भाई, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, ठीक है, यही कथन क्या है, इनकरेक्ट है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, ये बात एकदम करेक्ट है। टैक्स, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, सही बात है, 10% लोग वोट कर सकते थे बस, यानी कि पूछ क्या रहा है, कह रहा है इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है, तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MPPCS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर ए तो एकदम गलत है, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, यह भी गलत है। अभी मैंने क्या बताया था, प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा, यानी कि प्रांतीय विधायिका ने क्या किया था, इनका चुनाव किया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ये क्या एकदम करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नहीं। IS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये बात दिमाग में रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है, ओके। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब पूछ क्या रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, सही बात है। संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, नहीं भाई गलत है, बल्कि उन प्रांतों के लोगों ने जिनको चुना था उनके द्वारा निर्वाचित हुए थे, है ना। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे ना, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, एकदम करेक्ट है, ये क्या है एकदम सही है।
इनको जनता ने निर्वाचित किया था और इन्होंने किसको निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्यों को। ये जो है एकदम करेक्ट है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। यानी कि सही क्या है? सही है ऑप्शन नंबर सी। आईएएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कैसे हुआ था सदस्यों को चुनाव संविधान सभा में। सीधे जनता द्वारा? ना बाबा ना। जनता ने क्या किया था? प्रांतीय विधानसभा को चुना था। और विधानसभा के सदस्यों ने किसे चुना था? संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? ये तो और उल्टा सीधा क्वेश्चन दे दिया। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा? ना जी ना, ये भी गलत है। प्रांतीय सभाओं द्वारा एकदम करेक्ट है, यानी कि क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, दिमाग में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है होता क्या है? पहली बार क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। और इस दिन क्या हुआ? सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया फ्रांस के रीति रिवाज के आधार पर। और अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बट हुआ क्या? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बट राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? दूसरी बैठक में पहली बार उन्होंने भाग लिया। पूछ क्या रहा है? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। तो स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किनके तर्ज पर? फ्रांस के तर्ज पर। ठीक है, तो कहां है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब? ये है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम बातें हैं वहां पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अभी जस्ट मैंने बताया संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था पहले दिन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। और किसकी तर्ज पे थे? फ्रांस की तर्ज पर। ओके, फ्रांस में एक रिवाज था, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वही क्या होगा? अध्यक्ष बनेगा। और उसी के आधार पर भारत में भी अस्थायी अध्यक्ष पहले दिन चुना गया था। तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, 1990 में पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। यूपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? संविधान को बनाने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उत्तराखंड पीसीएस यूडीए वीडीए प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है जो स्वतंत्र भारत है उसकी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थोड़ा सा आपको समझना है। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब थे। एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है, 9 दिसंबर 1946 को। ओके,
VPSC प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? फिर वही बात है, 1946 में, वो भी दिसंबर महीने में। यूपीपीसीएस प्री 1990। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, 9 दिसंबर 1946 को। यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भाई बार बार वही क्वेश्चन क्यों आ रहा है? यूपीपीसीएस मेंस 2011, 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? देखिए होता क्या है, पंडित नेहरू ने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। कब? 13 दिसंबर 1946 को रखा, जो कि 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, कब? 22 जनवरी 1946 को। तो पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 होना चाहिए। अच्छा ये है, तो 22 जनवरी 1947 बी वाला ऑप्शन सही तो है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया, ये नोट तो है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है 22 जनवरी 1947, आप देख सकते हैं इधर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना किसने रखा था? पंडित नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। तो किसने? पीटी नेहरू साहब ने। उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, फिर वही बात है, निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी, पीटी नेहरू द्वारा। यूपीपीसीएस में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अब क्वेश्चन आया बढ़िया। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। भाई सिंपल सी बात है, असर था। ये तो फर्स्ट तो एकदम करेक्ट है। सेकंड, उद्देश्य का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्यों की पूर्ति करती है, भी एकदम करेक्ट है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप, जो राज्य का मुखिया है इसको लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, ये जो है गलत है। तो कौन सा ऑप्शन क्या पूछ रहे, कथनों में कौन सही है? 1 2 3 किसमें है? 1 2 3, ये है सही। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? एकदम करेक्ट है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। ऑप्शन क्या है? तो 1 2 3, यानी कि ये तो सही तो है, बट इसमें क्या दे रहा है? सही तो है, दिमाग मेरा घूम जा रहा है। ओके, आज का अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
12 नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी में 11 होगा। कितना? 11। कितना अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 11 अधिवेशन। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान को बनाने हेतु क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा के टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। तो देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। 11 अधिवेशन हुए थे, ये बात दिमाग में रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।